अजय, मैं तुम्हारे लिए देवी माँ का प्रसाद लाई हूँ, लो खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना तुम्हारी देवी माँ का प्रसाद, तुम ही खा लो। अरे मूर्ख, प्रसाद खाने से तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा और तू मेरी तरह अक्लमंद और समझदार हो जाएगा। मुझे तेरी तरह अक्लमंद नहीं बनना। तो मत बन अक्लमंद, मूर्ख ही बना रहे, मेरा क्या जाएगा। तू मुझे चिढ़ा रही है बंदरिया? हाँ, मैं तुझे चिढ़ा रही हूँ। चुरा लिया ना प्रसाद। अरे ठहरो ठहरो, कुछ नहीं कहूँगा। लड़ते रहते हैं हर वक्त। बड़े शरारती बच्चे। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया। बड़े आए मम्मी मम्मी वाले। मम्मी तेरी बड़ी निकम्मी, पाखंडी कहीं की। सुबह होते बिना कुछ काम किए अपने बेटे और बहू के साथ मंदिर चली जाती है। अरे पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो घर में करो ना, लेकिन नहीं, मंदिर जाने के बहाने उन्हें तफरीह पे ले जाती है। अरे भाग्यवान, मम्मी मेरी तो तब से मंदिर जाती है जब तुम भी इस घर में नहीं आई थी। वो तो मेरे बाप के जमाने से मंदिर जाती है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे मम्मी को भी और तुम्हारे उस भाई को भी जो 2 बच्चों का बाप है लेकिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। भाभी तुम ठीक कहती हो। अरे तुम आओ बैठो, चाय पियो। अरे उन लोगों के बारे में क्या कहना, उनकी बहू। ऐसी बात मत बोलो, जग्गू मजबूर है, बेशर्म नहीं। हालात का मारा उसका परिवार जिंदा रहने के लिए तुम्हारे दिए हुए खाने को खा रहा है, पर काम करना तो ये भी चाहता है। नहीं माँ, मैं ये नहीं मानता। अरे ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, पर जग्गू भैया को एक छोटा मोटा काम नहीं मिलता। भाभी, कोशिश करूंगा मेरा परिवार आप पे बोझ ना बने। 1-2 दिन की बात हो तो ठीक है, यहाँ तो महीनों तक तुम कुछ नहीं कमाते हो। मुझे देखो, रोज कुछ ना कुछ कमा के लाता हूँ। अरे राजू, जब घर में बैठे बैठाए मिल जाए मुफ्त में खाना तो आदमी भूल जाता है पैसा कमाना। अब चलिए। लो, पूरी रामायण हो गई और ये चल दिए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। बहू, मैं माँ जगदम्बा की मंदिर से तुम्हारे लिए भभूति लाई हूँ। इसे दूध में डालकर 2-3 बार पी लोगी तो तुम्हारी सोनी गोद भर जाएगी। ये लो। ओह, तो आप मंदिर से मेरे लिए भभूति लाई हैं। आपके इसी जादू टोने से मुझे आज तक बच्चा नहीं हुआ। नहीं चाहिए मुझे ये भभूति। बस माँ, बस अब और अपमान सहन नहीं होता। या तो तू इन्हें नौकरी दिला दे या मुझे अपने पास बुला ले। कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे माँ? हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने हमें क्षमा नहीं किया? हमें तो बस तेरे आसरे की जरूरत है माँ, 2 वक्त की रोटी के लिए। हमें नहीं चाहिए धन और दौलत माँ, नहीं चाहिए। तुलसी, माँ से ये सब बताने की क्या जरूरत थी, वो तो सब जानती है। हाँ, माँ जानती है और मुझे भी मालूम है, इसलिए तो मैं ये रोटियां लेकर आई हूँ। बच्चों को खिला देना, हाँ भूखे होंगे ना। और हाँ, देवर जी को ना बांध के दे देना। और देवर जी पार्क में जाके खा के सो मत जाना, काम ढूंढने जाना। हाँ लो पकड़ो। आज फिर भाभी बासी रोटियां ले गई। छोटू भी कैसी कैसी बातें कर रहा था। और तो 3 महीने से बच्चों की फीस भी नहीं भरी। अब जब यही मेरी तकदीर है तो क्या कर सकते हैं। माँ जगदम्बा की यही मर्जी। गम खुशी आंसू हंसी सब समय की बात है। या हंसा दे या रुला दे, सब समय के साथ है। गम खुशी आंसू हंसी, गम खुशी आंसू हंसी, सब समय की बात है।
हंसा दे यार रुला दे, ओ ये हंसा दे यार रुला दे, सब समय के हाथ है। गम खुशी आंसू हंसी सब समय की बात है। हर समय इस समय का ही खेल होता है यहाँ, हर समय इस समय का ही खेल होता है यहाँ। इस समय के साथ चलता जिंदगी का कारवां, दिन निकलता है समय से, होती समय से रात है। गम खुशी आंसू हंसी सब समय की बात है। ओ, आजकल तो मेरी चांदी हो रही है, कल भी 500 का काम बन गया था। अरे यार आज तो मेरी बाजी आने दे, बहुत ठंडा बियर पीने का मन है। आज तो बियर के साथ साथ मटन भी मिलेगा बॉस। सब मिलेगा, ऐस करना। काम बताओ बॉस। सेठ नरेंद्र मेहता आया था, जगह खाली करवानी है। वो लोग अपना ऑफिस बनाएंगे वहाँ पर। समझ गया गुरु, बस पता बताओ, समझो हो गई जगह खाली। ये रहा जगह का पता, बाकी माल बाद में मिलेगा, बाद में मुलाकात होती है। सुदेश, हाजिर। राम प्रसाद, हाजिर। सुधा, 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 सुधा शर्मा। जी गुरुजी। क्या बात है सुधा, तुम रो क्यों रही हो? गुरुजी, हमारा घर आज गुंडों ने तोड़ दिया। ओहो, नाश हो जाए उन गुंडे मवालियों का। बैठो, बैठ जाओ। अजय, विजय, दोनों खड़े हो जाओ। मैं कहता हूँ खड़े हो। फीस लाए? तो आज भी ऐसे ही चले आए। सर, कल ले आऊंगा। अरे कल कल करते तो 2 महीने बीत गए। चलो उठा अपना बस्ता और जाओ यहाँ से। सर, कल पक्का ले आऊंगा। कहता है बड़ा होकर वकील बनूंगा। तू जरूर वकील बनेगा, क्योंकि झूठ बोलने की आदत तो तूने अभी से डाल ली है ना। अरे कमबख्त, तेरी पढ़ाई का तो यह हाल है कि 2 साल से फेल होकर इसी क्लास में पढ़ रहा है। तुझसे छोटा अजय तेरे साथ पहुंच गया है। तुम लोगों का नाम कट गया है, समझो। समय आए बुरा तो हर खुशी रोने लगे, हर खुशी रोने लगे। जब समय आए बुरा तो हर खुशी रोने लगे। ये जो चाहे चांद का मुंह चांदनी धोने लगे, चांदनी धोने लगे। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई। अरे तुम कहाँ से आ गए? मैं तो बला को डाल रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लगता है भगवान को मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं। चलो आगे तो आ गए। अरे सुबह ना रात, शाम के 5 बजे हैं। ये क्या नाटक कर रही हो? ये क्या ड्रामा कर रही हो? देखो मैं बहुत थक गया हूँ, अब तुम मुझे अदरक वाली चाय पिलाओ। जल तू जलाल तू आए बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई। अजी मैंने कहा मेरी पुकार तो सुनो। ए जी सुनो, चाय के लिए जो ईंधन लगता है ना, कभी तुमने मुझे दिया है? हाँ, सिर्फ तनख्वाह दी है महीने भर की। ऊपर की कमाई कभी मेरे हाथ में रखी है? अरे डार्लिंग, आज तो मैं ऊपर की कमाई ऊपर की जेब में डाल
कर लाया हूँ, पूरे 1000 रुपए। क्या बात है। इसी तरह रोज लाया करो ऊपर की कमाई, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। अरे तेरा दिल तो बाग बाग हो गया है, अब मेरा दिल भी थोड़ा गार्डन गार्डन कर दो। दिल बाग बाग देना, दिल मेरा गार्डन गार्डन। डार्लिंग जरा चाय से पहले थोड़ी सी चाय हो जाए। हटो जी, किसी ने देख लिया तो। ए जी, ये जो तुम्हारी ऊपर की कमाई है ना, हाँ। उसे जरा बढ़ाओ, ताकि मैं ब्यूटी पार्लर जा सकूं, अपने घर अपने दोस्तों की तरह किटी पार्टी करूं, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाऊं, ताकि लोग हम लोगों को अमीर समझे, है ना? डार्लिंग एक बात जरा ध्यान से सुनो, जो आदमी सीधा रहता है वो सुखी रहता है, जो आसमान की तरफ मुंह करके चलता है ना, वो कभी भी जमीन पर गिर सकता है, उसकी हड्डी पसली टूट सकती है। क्या बकवास कर रहे हो? ये लेक्चर मुझे देना नहीं है। अरे देखो, ये लेक्चर छोड़ो, एक काम करो, इस 1000 रुपए में से 500 रुपए मुझे दे दो, ताकि माता जी को खर्चे के लिए दे दूं। ये लो। ये तो सिर्फ 300 है। ये भी बहुत है। तुम्हारी माँ के कुंबे को जलाने का ठेका हम दोनों ने नहीं लिया, समझे? अरे तू आ गया बेटा। प्रणाम माता जी। खुश रहो। आज बहू ने पोहा बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? बस राजू और जग्गू को आ जाने दो, फिर गरम गरम पोहा खाएंगे और गर्मा गर्म चाय पियेंगे। मैं तो अभी से कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। माँ, अरे तू आ गया माँ, बेटा। माँ एक बात अरे क्या बताओ। कर रहे? अरे छोड़ो। माँ तुम बहुत अच्छी हो। माँ तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देख के जाता हूँ, मुझे बहुत काम मिलता है। ये लो माँ, 500 रुपए। जियो बेटा, भगवान तुम्हें बरकत दे। माता जी मेरी तरफ से 300 रुपए। जीते रहो बेटा। अरे राजू जी तू भी बैठ जा, पोहे आ रहे हैं। तुम दोनों की तरफ से तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन माँ जगदम्बे से मैं अपने जग्गू के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि उसे कोई नौकरी मिल जाए। माँ, अरे मेरा बच्चा आ गया। हाँ माँ। अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। देवर जी, नौकरी मिल गई? नहीं ना, आज भी बेरंग वापस आ गए। लेकिन आपको इसके लिए दुख करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पकी पकाई तो मिल जाएगी। ये मेरा जो घर है ना, वो धर्मशाला है, और आपको हराम के खाने की आदत जो हो गई है। चुप कर। बहू, इतना कड़वा क्यों बोलती हो? माँ, ये बदनसीबी कब हमारा पीछा छोड़ेगी? कब होगा हमारी अंधेरी जिंदगी में उजाला? एक भाभी है जो हमें जलील करने का मौका नहीं छोड़ती, और माँ को भी हमारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ता है। कब तक चलेगा ये सिलसिला माँ? कब तक सहन करना पड़ेगा? कब तक माँ? कब तक? तुलसी, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन बेबस हूँ। कहीं छोटा सा काम मिल जाए तो। कब मिलेगा आपको काम? सिर्फ आपको काम क्यों नहीं मिलता, सारी दुनिया को काम मिलता है। हे भगवान, अगर हमारा भाग्य खोटा है तो क्या हमारे बच्चों की तकदीर में भी यही लिखा है कि वो भिखारी माँ बाप के घर पैदा होंगे और भूखे मरेंगे? जिनका आज ऐसा है, उनका कल कैसा होगा, ये सोचकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। हम अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर सकते। हे माँ, माँ। तुलसी, रो मत, मैं कोई जतन करूंगा। माँ जगदम्बा हम पे कृपा करेगी, जरूर करेगी। माँ,
हराम के पिल्ले, ये क्या क्या तूने? पूरे 9,000 का सत्यानाश कर डाला। गलती हो गई साहब, गलती हो गई। दिखने में तो मोटा ताजा नजर आता है, पर एक टीवी सेट नहीं उठा पाया। अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? तेरा बाप। विश्वास कीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। अबे रुपए देने की बात कर, जब तक पूरे पैसे नहीं दे देगा यहाँ से तुझे जाने नहीं दूंगा। मोटे। क्या बात है सेठ, क्यों इस बेचारे को इस तरह मार रहे हो? हाँ साहब, आप इसको नहीं जानते, इस कमबख्त ने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया, पूरे 9,000 रुपए का। बस रुपए चाहिए? ये ले पूरे 10,000 रुपए, रख ले। 9,000 रुपए तेरे टीवी के और 1,000 रुपए तेरे कमीनेपन का इनाम, समझा? सुन ले, आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाना। रुपए गिन ले, चल भगा इसको। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। जग्गू भैया। हाँ जग्गू भैया, क्या आप मुझे जानते हैं? आप राजू के बड़े भाई हो ना? हाँ हाँ। इस नाते आप उनके भी बड़े भाई हुए, और राजू अपन का खास दोस्त है, और ऐसे हालात में बड़े भाई की मदद करना कोई एहसान नहीं है, तो अपन का फर्ज है बड़े भाई। आपको काम चाहिए ना? हाँ हाँ। तो चलो अपन के साथ आओ। ये अपन की रोजी रोटी है। ए शांति से पी रहे हैं, आराम से आराम से आराम से बैठो बैठो। ए हिसाब किताब में घपला नहीं करना। ये साला चंदू बेवड़ा। ये आप मुझे कहाँ ले आए? वहीं जहाँ आपको काम करने का है। क्या? लेकिन ये तो बुरा काम है। जग्गू भैया, रोजी रोटी के लिए तुम्हारा नसीब जहाँ तुमको खींच लाया उसे बुरा नहीं कहते। नहीं नहीं, मैं ऐसी जगह काम नहीं करूँगा। आज के जमाने में अच्छा वही होता है जिसके जेब में पैसा हो। पैसा बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बना देता है, और अच्छे से अच्छे इंसान को बुरा बना देता है, तुम्हारी तरह। जग्गू भैया, गरीबी और बेकारी बहुत बड़ी गाली है, जिसे झेलता हुआ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, और उसका हाल वैसा ही होता है जैसा आज आपका हुआ। फिर भी मैं बैठा हूँ ना, घबराने की कोई बात नहीं है, आपका भाई बैठा है। आज के जमाने में आदमी पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो आपकी क्या औकात है? ये सब पागल है? वो देखिए उस आदमी को, वहां मैं आपको बिठाना चाहता हूँ। और ये लो 500 रुपए, रोज तुम्हें मिलेंगे भैया, रोज। माँ जी, माँ की कृपा से इन्हें नौकरी मिल गई है। माँ, ये 500 रुपए काम के मिले हैं। जियो मेरे बच्चे, आज तुमने मेरे हाथ में रुपए रखे, मैं तो निहाल हो गई। माताजी, आप निहाल नहीं बेहाल हो जाएंगी जब आपको पता चलेगा ये पैसे कहाँ से और कैसे आए। अरे ये अनपढ़ गवार, ना इसके पास कोई डिग्री है, ना ये कोई हुनर जानता है, तो ये 500 रुपए कहाँ से और कैसे लेके आया? देवर जी, कहीं आप काला पीला धंधा तो नहीं कर रहे? आपकी वजह से कहीं आप पुलिस आ गई तो? बहू, तभी तो शुभ शुभ बोला करो। आज इतने दिनों के बाद तो मेरे बच्चे ने मेरे हाथ में पैसे दिए, और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। हमें क्या जी, चलो जी चलो जी। बेटा, अपने भैया भाभी की बात का बुरा मत मानो। बहू, ये पैसे लो और माँ जगदम्बा के मंदिर में रख दो। माँ जगदम्बा की कृपा से आज मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। अब तुम्हारा परिवार और बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। जय हो माँ। माँ जगदम्बे। अजय, विजय, मैं तुम दोनों की फीस लेके आई हूँ। क्या कहा? फीस? तुम्हारी और विजय की फीस लेकर आए हैं हम। तुम हम दोनों की फीस भरोगी? तो क्या हुआ, मैं तो फीस लेकर आई हूँ। हमारी फीस का इंतजाम हो गया। क्या तुम दोनों सच कह रहे हो? हाँ, हम सच कह रहे हैं। नहीं, हमारी फीस का इंतजाम हो गया। अच्छा, क्योंकि रूपा, हमारे पापा को आज नौकरी मिल गई है। चलो। सफेद वाला लेके आओ जल्दी। अभी लाया, ये लो साहब बिल। कितने का हुआ? 40 रुपए 60 पैसे साहब। जा मैनेजर को जाके बोल, कल सारा हिसाब क्लियर कर देगा। साहब, नए मैनेजर ने उधारी का सिस्टम बंद कर दिया है। अरे मैनेजर नया है, लेकिन मैं तो पुराना हूँ। नहीं साहब, पैसा तो अभी मांगता है। अरे क्या बोला? पैसे नहीं देगा? हैं? पैसे नहीं देगा? बच्चे से दादागिरी करता है? दादागिरी करेगा? निकल।
चल तेरी साले तुझे बताता हूँ भाई अभी। वाह जग्गू भैया वाह, आप फौलादी दिखते ही नहीं हो, आप फौलादी हो। एक बात बताओ जग्गू भैया, अब आपके घर वाले आपके साथ कैसा सलूक करते हैं? राजू को तो आपने नहीं, राजू को मैंने कुछ भी नहीं बताया। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बताया नहीं। वैसे घर में अब सब मेरी बहुत इज्जत करने लगे हैं साहब। जग्गू भाई देखा आपने सिर्फ 500 रुपए से आपके घर वालों पर कितना असर पड़ा। सोचिए, जब आपके पास 5 लाख होंगे तो उनका क्या हाल होगा? 5 लाख? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हाँ, तुम्हें लखपति बनाने का मैंने पूरा प्लान बना लिया है। मैं कुछ समझा नहीं। 5 लाख रुपए तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। जग्गू ये लो। You are under arrest. बैग उतार दे। चल। मैंने कुछ नहीं किया। चल। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने चल, कुछ नहीं किया। देख लिया अपने सपूत का कारनामा। गुंडों के साथ बैंक में डकैती करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। हाँ, जिस दिन 500 रुपए उसने लाकर हाथ में रख दिए, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि देवर जी जरूर कोई 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो बहू? अरे जग्गू भैया ने तो वो धंधा कर डाला जिसका कोई नंबर ही नहीं। बैंक डकैती। तौबा तौबा। माँ, ये देखो, उस मनहूस की फोटो भी छपी है पेपर में। बेटा, जो तुम कह रहे हो सच है, लेकिन उस बेचारे ने सब क्यों किया, ये तो जरा सोचो। अब जो हो गया सो हो गया। उसकी जमानत की जल्दी व्यवस्था करो। जमानत? अरे उसके वजह से तो हम जीते जी मर गए। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा उसने हमें। ना कटवा दी हमारी। बहू ये तुम क्या कह रही हो? भाभी पर नाराज होने की जरूरत नहीं है माँ। शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उस अंग को शरीर से अलग कर देना ही बेहतर होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माँ जरा सोचो, जब मेरे दफ्तर वाले उसकी फोटो पेपर में देखेंगे, वो हमारे खानदान के बारे में क्या क्या कहेंगे। अरे उसने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब हमने सोच लिया है, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। माँ, इस घर को बेचो और हमें हमारा हिस्सा देकर विदा करो। हाँ बिल्कुल सही। चलो जी। चलो। ये क्या कह रहा है बेटा? क्या कह रहा है? माँ जगदम्बे, ये क्या अनर्थ हो गया हम पर। दुखों की बिजली टूट पड़ी है हम पर माँ। जुड़ने की कोशिश में सब कुछ बिखर गया है। खुशी पाने की चाहत जीवन भर का रोना मोल ले लिया है हम लोगों ने। माँ, माँ उनके साथ कोई साजिश हुई है माँ। उनकी रक्षा कर माँ, उनकी रक्षा कर। उन्हें हर विपदा से बचा माँ, उनकी रक्षा कर माँ। माँ हमारे दुख हर ले माँ, उनकी रक्षा कर माँ। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, जग्गू वल्द गंगाराम डगलस वल्द रावट दोषी है। इसलिए ये अदालत जग्गू को 7 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है और इसके साथ ही डगलस को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर देती है, जिसने बैंक लूटने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मियों को मार डाला। That's all. The court at exert. हे जगदम्बे माँ, मेरे बच्चों का क्या होगा? चलिए आइए। मैं अपने बच्चे का नाम इस राशन कार्ड में डलवाने आया हूँ। ओहो,
नाम राशन कार्ड में डलवाने आए हो? हाँ जी। बच्चा भी हो गया, हाँ। उसका नामकरण भी हो गया, हाँ। और तुमने हमें अभी तक मिठाई भी नहीं खिलाई। मिठाई? हाँ। अरे साहब ये लीजिए हमारे शहर के मशहूर हलवाई मिठाई लाल की मिठाई। मिठाई लाल की मिठाई? मेरे लाल, ये मिठाई सरकारी लोग नहीं खाते। हम अपना मुंह मीठा करते हैं कड़वाहट से। कड़वाहट से? जो कि 1000 रुपए की बोतल आती है। 1000 रुपया? अरे ये तो तेरी औकात देकर मांग रहा हूँ, नहीं तो कम से कम 5000 रुपया लेता हूँ। अच्छा? ये लीजिए साहब 1000 रुपया। हाँ, समझो कि तुम्हारा काम हो गया। हो गया? हाँ। मैं जाऊँ? जाओ। अरे इसे रहने दो, मेरी घरवाली खाएगी। मुर्गा नंबर 5। होली है, होली है, होली है। होली का दिन है आज, अरे होली का दिन है आज, उड़ाओ रे अबीर गुलाल। होली का दिन है आज, उड़ाओ रे अबीर गुलाल। मैया के दर पे आज, हाँ मैया के दर पे आज, उड़ाओ रे अबीर गुलाल। होली का दिन है आज, उड़ाओ रे अबीर गुलाल। हाँ होली का दिन है आज, उड़ाओ रे अबीर गुलाल। एक दूजे को गुलाल लगा के गले लगा लो आज, गले लगा लो आज। सारे शिकवे गिलों को भुला कर नफरत मिटा दो आज, नफरत मिटा दो आज। एक दूजे को गुलाल लगा के गले लगा लो आज, सारे शिकवे गिलों को भुला कर नफरत मिटा दो आज। ओ दिल में न रखो मलाल, ये दिल में न रखो मलाल, उड़ाओ रे अबीर गुलाल। रखो मलाल, उड़ाओ रे अबीर गुलाल। होली का दिन है आज, उड़ाओ रे अबीर गुलाल। केसरिया हो या हरा गुलाबी, नीला जामुनी लाल, नीला जामुनी लाल। हर एक रंग उमंग भरा है, सबको करे खुशहाल। सबको करे खुशहाल। केसरिया हो या हरा गुलाबी, नीला जामुनी लाल। हर एक रंग उमंग भरा है, सबको करे
माँ अरे मेरा बच्चा, तू आ गया? प्रणाम माँ। मेरा लाल। माँ मैं आ गया माँ। बैठ। तुझे देखकर मेरे शरीर में फिर से जान आ गई मेरे बच्चे। माँ जगदम्बा ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। क्या देख रहा है मेरे बच्चे? माँ तुम इधर उधर बंद क्यों है? तुम चुप क्यों हो माँ? बेटा अब मैं क्या बताऊं? ये सारी जिम्मेदारी तेरे दोनों भाइयों की है, सत्या और राजू की। क्या किया उन्होंने? बेटा वे अपने बदनाम और डकैत भाई के साथ रहना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने मुझसे सिग्नेचर करा के ये घर बेच दिया। भला उस मकान मालिक का जिसने मुझे रहने के लिए ये हिस्सा किराए पर दे दिया। इतने कमीने निकले मेरे भाई। बेटा उनका खून सफेद हो गया है। माँ अजय विजय तुलसी कहाँ है? अजय गया है ट्यूशन पढ़ाने, विजय वकील के यहाँ असिस्टेंट का काम कर रहा है और तुलसी ने भी डॉक्टर के यहाँ नौकरी शुरू कर ली है। सारा घर अब वही संभालती है बेटा। मगर अब तू फिक्र मत कर, तू आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है माँ। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ओ मिस्टर इशारा। इशारा नहीं बेचारा। आज छुट्टी के दिन इतना बन ठन के कहाँ जा रहे हो? कितनी बार तुझे कमला कहा है, जब मैं काम के लिए बाहर जाया करूं तो मुझे मत टोका करो, मेरा काम नहीं होता। आज बहुत दिन के बाद मैं जग्गू से मिलने जा रहा हूं। मैं देख रही हूँ तुम उन लोगों से अलग जरूर हो गए हो, लेकिन अपने दिल से उन्हें अलग नहीं कर सके। अरे कैसे निकालूं? वो मेरा सगा भाई है, मेरा खून है। आज कितने सालों के बाद वो माथे पे कलंक लेकर आया है, जेल यात्रा करके आया है और तुम उसे तिलक करने जा रहे हो। अरे मैं उसको मिलने जा रहा हूँ, साथ में अपनी माताजी को भी मिल लूंगा। हाँ, और उसे कुछ पैसे भी देने जा रहे हो। कितने पैसे देने जा रहे हो? ये देखो सिर्फ 10,000। लो बेटा, कोई देने की जरूरत नहीं है, ना ही उनसे मिलने की, ना ही उनके साथ कोई रिश्तेदारी कायम करने की, समझे तुम? पाए लागू भाभी। नमस्ते बड़े भैया। रवि तुम शराब पीकर यहाँ आ गए? क्या करूं भाभी, शराब पीने के बाद तुम दोनों की याद आती है, इसलिए चला आता हूँ। अरे किस लिए चला आता है तू? भैया मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। यहाँ क्या टकसान लगी हुई है जो मुंह उठा के चले आते हो? मुंह उठा के नहीं, शान से सिर उठा के आता हूँ। भाभी तुम मेरी कर्जदार हो, मैं तुम्हारा नहीं। बकवास बंद कर, तू जायदाद का अपना पूरा हिस्सा ले चुका है। वो तो मैं कब का खर्च कर चुका हूँ। अब तो जग्गू भैया के हिस्से का हिस्सा लेने आया हूँ, जो तुम दोनों अकेले हजम कर गए। क्यों भाभी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जग्गू भैया जेल से रिहा होकर आ गए हैं, उन्हें जाकर तुम दोनों की करतूत बताऊंगा। सोचो, जो आदमी बैंक डकैती कर सकता है वो अपना हिस्सा पाने के लिए क्या नहीं कर सकता। उसका पैसा लूटने वाले का वो क्या हाल करेगा। यही सोचकर मैं तुम दोनों को बताने आया हूँ, तुम्हें आगाह करने आया हूँ। अब तो उसका नाम नामी गिरामी डकैतों के साथ जुड़ गया है। पुलिस में उसका रिकॉर्ड भी दर्ज है। बोलो अब क्या करोगे? क्या बोलूं, मेरी तो बोलती बंद हो गई है। कमला तुम कुछ बोलो ना। राजू, पैसे तो मेरे पास हैं। भैया से क्यों मांग रहे हो? मैं देता ना। ये लो। अरे ये तो जग्गू भैया के हिस्से का 100वां हिस्सा भी नहीं है। और ये लो सब। अब अपनी मुंह शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ठीक है, जरूरत पड़ने पे फिर आऊंगा। कब? चला। अरे तेरे को यहाँ ठेला लगाने की परमिशन किसने दी? भाई साहब अभी अभी तो पुलिस वालों को दिए हैं मैंने। अबे हम उनकी नहीं अपनी बात कर रहे हैं। हमें भी यहाँ का किराया देना पड़ता है, और तो और हम तो भिखारियों से भी वसूलते हैं, समझा? चल जल्दी से पैसा निकाल। भगवान कसम मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो माँ कसम तुझे हम यहाँ धंधा भी नहीं करने देंगे। चल रहे उलट पलट। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं भाई साहब?
मैं क्या करूं पुजारी जी, मैं क्या करूं? मैंने ईमानदारी, शराफत और मेहनत से अपने परिवार को और बीवी बच्चों को पालना चाहा, लेकिन वो गुंडे और पुलिस वाले मुझे इज्जत से जीने नहीं देते पुजारी जी, मुझे जीने नहीं देते। जग्गू बेटा, भगवान के लिए हिम्मत मत हारो। देखो जग्गू बेटा, मुसीबतों से घबराओ मत। तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हें अपना लिया हुआ संकल्प पूरा करना है। नहीं, ये संकल्प मुझसे पूरा नहीं होगा पुजारी जी, मुझसे पूरा नहीं होगा। जग्गू, अगर तुम अपने आप से हार जाओगे तो दुनिया से कैसे जीतोगे? गुंडों का कौन मुकाबला करेगा? पुलिस वालों को कौन समझाएगा? तेरे परिवार को कौन संभालेगा मूर्ख? और अब तो तुम माता के दरबार में आ गए हो। जग्गू बेटा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। ये माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और तुम्हें भी निराश नहीं होने दी। जग्गू बेटा, जग्गू, कल से माता के नवरात्रे हैं। आजा, माता के चरणों में आजा और तुम 9 दिन श्रद्धा से माता के व्रत रखो। तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सच में पुजारी जी? हाँ, अवश्य पूरी होगी। बोलो, सारे बोलो, जय माता की।
स्कंद माता विश्व मोहनी रूप है, माँ के संग संग पुत्र कार्तिकेय पूजनीय ये रूप है। जय हो छठवीं मैया कात्यायनी, काट महर्षि की बेटी, इच्छा पूर्ण करती मैया, ब्याह कुंवारियों का रचती। जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, कोई बात चुके बोलो, क्या है माता की। जय हो सातवीं मैया कौन रात्रि गर्दभ वाहन पर निकली, कंटक भूषण शुभंकरी माँ भक्तों के सब भय हरती। जय हो आठवीं मैया महागौरी शिवप्रिया माँ पार्वती, डमरू और त्रिशूल लिए माँ भक्तों को दर्शन देती। तो फिर प्रेम से बोलो, सारे बोलो, कोई गज के बोलो, जय माता की। ओ नौवीं मैया नव दुर्गा माँ, इच्छा पूर्ण करती माँ, नवरात्रि में नौ रूप धारण करती जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, बोलो। जय जगदम्बे माँ, ओ माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे। बाबा, बाबा, माफ करना बाबा, मैंने आपका ध्यान भंग कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, क्या काम है? बाबा, मैं पास के गांव मूसाखेड़ी की रहने वाली हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है बाबा। क्या 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है बाबा। बेटी, तू कल आ जाती तो तुझे माँ के भंडारे से खूब खाने को मिलता। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहाँ तुझे खाने को मिल जाएगा। चल। माँ, हाँ। अरे बेटा, ये कन्या कौन है? मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मैं मूसाखेड़ी से आई हूँ, मुझे खाना दे दो। हाँ हाँ बेटा, जरूर, चलो बैठो। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। मैं खाना लेकर आती हाँ, हूँ। माँ। लो बेटी खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। खाओ। बस। बस? हाँ, अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, और खाओ। पेट भर गया माँ जी, धन्यवाद। ये क्या बेटा?
ये हीरे मोती जवाहरात। बेटा, ये हीरा मोती सोना कैसे? लगता है माँ जगदम्बा कन्या के रूप में मेरे घर आई थी। जय हो माँ जगदम्बे। जय जगदम्बा माँ। जगदम्बे मात की जय। तेरी सदा ही जय हो माँ। पुजारी जी, ये माता जी का प्रसाद है, इसे माता जी के चरणों में अर्पित कर दो। वाह जग्गू बेटा, वाह। माँ, ये तेरा श्रद्धालु भगत तेरे चरणों में एक भेंट लेकर आया है। स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो। ठहरिए पुजारी जी, ये माँ जगदम्बे का प्रसाद नहीं। इसने कहीं चोरी वोरी की होगी, किसी ज्वेलर शॉप को लूटा होगा। चोर तो ये है ही, पहले भी जेल काट चुका है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ। ये हीरे जवाहरात सब माँ जगदम्बे ने दिए हैं। अरे माँ जगदम्बे ने दिए हैं तो साबित करो इसे। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह रहे हैं, ये निर्दोष है। ये हीरे जवाहरात हमें माँ जगदम्बे ने खाने के बदले में दिए हैं। अच्छा, अगर खाने के बदले दिए हैं तो माँ जगदम्बे भी यही है और हीरे जवाहरात भी यही है। उसे कहो फिर से दाल रोटी बना दे, नहीं तो 10 साल के लिए अंदर भेज दूंगा। अगर ये साबित नहीं हुआ माँ कि मैं निर्दोष हूँ, तो मैं तुम्हारी चरणों में अपनी जान दे दूंगा माँ, अपनी जान दे दूंगा। जग्गू, जग्गू, माँ, ये जग्गू तेरा बहुत पुराना श्रद्धालु भगत है। खुद खाने के लिए पैसा हो ना हो, दोनों वक्त तेरे मंदिर में प्रसाद लेकर हाजिर होता है तेरे दर्शनों के लिए। तेरा बच्चा है, कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दो माँ। तू तो बख्शनहार है, अपने भक्तों पर दया करो माँ। ये हीरे मोती दाल चावल और रोटी में बदल दो माँ, इसकी इज्जत रह जाएगी। दया करो माँ, अपने भगत पर दया करो, दया करो। देख जग्गू, देख, उठ जग्गू, उठ, देख, ये देख। पुजारी जी, मेरे पोते को बचा लीजिए, बहुत बीमार है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मैं बड़ी श्रद्धा से आया हूँ। ठीक है बाबा, बचा लीजिए। तुम बहुत श्रद्धा से मंदिर में आए हो माँ के, सब भला ही होगा, सब भला। जग्गू बेटा। हाँ पुजारी जी। आज माँ तुम पर बहुत प्रसन्न है। लगा दो बच्चे को माँ की भभूति। जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। ये देखो बाबा, ये देखो। दादाजी, मेरे बच्चे। दादाजी मैं ठीक हो गया। जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे। ला 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 ला, लो आ गया। अजय, हम सफर। अरे बेटा तू आ गया। आ गया दादी माँ, तेरा पोता आ गया। और ये ले मेरी दादी माँ, पहले मिठाई खा। पहले ये बताओ किस खुशी में? नो क्वेश्चन प्लीज, पहले मिठाई खाओ 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 खाओ। और ये ले माँ, तू भी खा। अरे पहले ये बता, कहीं अपनी शादी तो नहीं पक्की कराया? एक बात सुन ले, तेरी शादी विजय के बाद ही होगी। हाँ पता है, तुम्हारे इस लाडले को बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि मेरी माँ पहले मेरे भाई की बीवी की सास बनेगी, उसके बाद इस गरीब के बारे में सोचा जाएगा। नो क्वेश्चन प्लीज, मिठाई। ये मिठाई किस खुशी में है? अरे माँ, तू मेरी माँ है कि वकील है? सवाल पे सवाल दागे जाती है। वो जो 2 बच्चे हैं ना, जिन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इस बार वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। अच्छा। और इसी बात से खुश होकर सेठ जी ने मुझे ये मिठाई का डब्बा दिया है, और साथ में एक खुशी और, टन टन टन, ये 1000 रुपए इनाम है ना माँ, खुशी की बात। हाँ बेटा, जिस तरह तेरे विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं, उसी तरह तू जिंदगी की हर परीक्षा में सफल हो। अरे माँ, अगर आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह मेरे साथ रहा ना, तो देखना तुम्हारा ये लाडला अजय यूं 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 सफलता को चूम के दिखाएगा। है ना भरोसा मुझ पर माँ? है दादी माँ? हाँ बेटा, ये ले मिठाई खा पे।
वो जनाब को अब फुर्सत मिली है। मेरी बात सुनोगी तुम? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे? ओहो, तो जनाब नाराज हैं हमसे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। रूपा, मैं जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना, उनके पापा ने खुश होकर मुझे इनाम में पैसे और मिठाई का डब्बा दिया है। और वो मिठाई का डिब्बा लेके तुम घर चले गए, है ना? तुम्हारे लिए भी तो लाया हूँ। भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं। अब नाराजगी छोड़ो और ये लो मिठाई खाओ। देखो, ये मिठाई खाकर मैं खुश नहीं होने वाली, समझे? तो फिर क्या चाहती है मेरी रूपा? प्यार? तो लो, बंदा हाजिर है, जी भर के प्यार करो। मान भी जाओ, अब मान भी जाओ, मान भी जाओ ना। जय जगदम्बे माँ। आ गया जग्गू बेटा। अब तेरा मन माँ की भक्ति में पूरी तरह रम गया है, इसका विश्वास हो गया मुझे। दोनों वक्त बिना नागा किए माँ के दर्शन करने आता है तू। आप ठीक कह रहे हैं। मैं जहाँ जिस ओर देखता हूँ मुझे माँ के दर्शन होते हैं। वाह, ये सब माँ की कृपा है तुम पर। वो बहुत दयालु है तुम पर। जग्गू बेटा, जाके आशीर्वाद ले ले। अरे गुप्ता जी, आइए। कैसे हैं? प्रणाम जी सर हो, जी सर हो। सब कुशल मंगल है ना? आपके आशीर्वाद से और माँ की कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हो गई पुजारी जी। तो खुश होना आप लोग। प्रमोशन मिलने से ये बैंक मैनेजर तो बन गए और साथ में इनकी पोस्टिंग भी वही हुई है जहाँ पर ये चाहते थे। वाह वाह। माँ तो अपने भक्तों की सब इच्छा पूरी कर देती है। पुजारी जी, ये पूजा का सामान और मन्नत पूरी होने पर माँ पर चढ़ाने के लिए ये सोने का हार और इत्र भी लाया हूँ। अरे भाई, अपने हाथ से चढ़ाओ, माँ का आशीर्वाद पाओ। चलो चलो चलो। अरे गुप्ता जी, हाँ हाँ। वो जो मैंने जिस आदमी की मैंने लोन के बारे में बात की थी, वो ये है जग्गू भाई। माता के बहुत भगत है। मैंने आपके कहने पर इनके सारे पेपर तैयार करवा दिए। अगर किसी गारंटर की जरूरत हो तो मैं मौजूद हूँ। ओह, इनकी सबसे बड़ी गारंटी तो माँ जगदम्बा खुद है। आपके भरोसे का आदमी है, यही हमारे लिए काफी है। आप कल इन्हें सुबह बैंक भेज दीजिए, इनका काम हो जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी साहब जी। मेहरबानी माता की है, आपका काम हो जाएगा। चलो गुप्ता जी, दर्शन कर। हाँ जी। जय जगदम्बे माँ, जय हो। आइए आइए, आओ बेटा तुम्हें। जय हो माँ, जय हो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ तुम पर सदा दया करे। शुक्र है, माँ जगदम्बे की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी हो गई। शुभ घड़ी में शुभ मुहूर्त हो गया। माँ जगदम्बे की कृपा सदा हमारे पे बनी रही। अरे, आप उदास क्यों हैं? तुलसी, शुभ मुहूर्त में सारे लोग आए, लेकिन मेरे अपने खून सत्या भैया और राजू ही नहीं आए। मैं समझ सकती हूँ, आपके दुख को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उनकी अकल पर पर्दा पड़ा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? माँ जगदम्बे उन्हें सद्बुद्धि दे। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कमला रानी, क्यों टेंशन लेकर अपनी खूबसूरती कम कर रही हो? तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। अरे जब से मैंने तुमसे शादी की है, सिर्फ तुम्हारा ही तो फिक्र किया है और किसी का तो कभी जिक्र तक नहीं किया। एक शरीफ हस्बैंड की तरह हर महीने पूरी की पूरी तनख्वाह लाकर तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। मैं तनख्वाह की बात नहीं, ऊपर की आमदनी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे साथ वाले देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और तुम हो के बस। देखो डार्लिंग, जितनी मैं ऊपर की आमदनी लाकर देता हूँ उसी में गुजारा करो। अगर मैंने उसे बढ़ाने की कोशिश की
तो मुझे जेल यात्रा पर जाना पड़ेगा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। तुम फिराट अब देखो भाई साहब, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं? प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? अबे ये कुएं और खाई की बातें भूल जा। अब मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। फूटी कौड़ी कौन ले रहा है तुमसे? मुझे लाखों रुपए चाहिए। तुम जाते हो यहाँ से या मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूँ? लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी होगी। अबे और टेढ़ी उंगली वाले टेढ़े, अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो मैं खड़े खड़े टेढ़ा कर देता। चल फूट यहाँ से। समझा? लगता है मेरा हक लेने के लिए तुमको वकील का नोटिस भेजना पड़ेगा। चलता हूँ। वकील का नोटिस भिजवाना पड़ेगा। चल। क्या भाई है आपका? विजय बेटा, यस सर। तुम बहुत लगन और मेहनत से काम कर रहे हो। तुम एक दिन बहुत काबिल होशियार वकील बनोगे। थैंक यू सर। ये रही केस की फाइल, तुम इसके नोट्स तैयार करो। मैं जरा क्लाइंट से मिल के आता हूँ। ओके सर। विजय, चाचा जी, भतीजे कैसे हो? बढ़िया। आइए बैठिए ना। कैसे आना हुआ? बताता हूँ। तुम लोगों के काम से ही आना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें मेरे लिए सत्या भैया को कानूनी नोटिस भेजना है। नोटिस? लेकिन अब किस बात का नोटिस? उन लोगों ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। तुम्हारे बाबा, मेरा मतलब जग्गू भैया, जब जेल में बंद थे तो माँ से जबरन दस्तखत करवा के पुश्तैनी मकान बेच डाला। हम लोगों को दर दर का भिखारी बना दिया। लेकिन चाचा जी, जहाँ तक मुझे पता है इस साजिश में तो आप भी शामिल थे। अरे नहीं नहीं बेटा, भला मैं जग्गू भैया का क्यों बुरा करने लगा? ये साजिश सत्या भैया और कमला भाभी ने रची थी। चाचा जी, आप सीधे सीधे असली बात पर आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। कहना ये है, जो पुश्तैनी मकान उन्होंने बेच डाला और हिस्सा दबोच कर बैठ गए हैं, मेरा हक और जग्गू भैया की हक की वसूली के लिए उन्हें कानूनी नोटिस भेजना जरूरी है। चाचा जी, एक वकील होने के नाते आपको एक बात बता दूं कि कोई भी इतने सालों बाद ऐसा कोई केस नहीं कर सकता। और आपको एक सलाह दूंगा कि पाप और अन्याय की इस लड़ाई में आप ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। तू लड़ाई की बात कर रहा है? अब तो महाभारत होगा और जरूर होगा। मैं केस करूंगा। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम। क्या गाना है, क्या आवाज है। होता है दीवाना। लो, देवर जी आ गए। ओहो, बड़ी यात्रा करके आ रहे। तीर्थ यात्रा यानी कि जेल यात्रा। मेरा मतलब है कर्मों का फल मिला है इनको। कमला, क्यों जली सड़ी बातें कर रही हो? अरे कितने दिनों के बाद मेरा भाई मुझसे मिलने आया। तुम मिल लो ना, कर लो भरत मिलाप। मैंने कब मना किया है? कमला। भैया प्रणाम। जीते रहो। प्रणाम भाभी। मेरे पैर मत छूना, मुझे आप पवित्र मत करना। कमला, ये वही है ना जिसकी बीवी और माँ ने मुझ पर टोना टुटका किया और उनकी आंखों में मैं खटकती रही। बकवास मत करो। तुम इसकी बात पर ध्यान न दो। चलो बैठो। मैं बैठने नहीं भैया, मैं तो आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। देखो, अगर रुपए पैसे मांगने आए हो तो हमसे उम्मीद मत रखना। नहीं भाभी नहीं, मैं कुछ मांगने नहीं, मैं तो आप लोगों को ये बताने आया था कि राजू विजय के पास आप लोगों पे केस करने गया। ओह, तो चींटी के पैर निकल आए। मैं ये नहीं जानता भाभी, मैं तो ये विनती करने आया हूँ, अगर घर में कोई झगड़ा हो तो उसे आपस में ही निपटा लो। कोर्ट कचहरी में घर की इज्जत खराब होती है। वाह, दुनिया भर में पूरे परिवार के इज्जत की अर्थी उठाने वाला हमें बदनामी से बचने की सलाह दे रहा है। डाकू साधु सा प्रवचन कर रहा है। ओए शराफत के ठेकेदार, सुन, पहले अपने बदनामी का कलंक अपने बच्चों के माथे से मिटाने की कोशिश कर। हमें क्या करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब दफा हो जाओ यहाँ से। कमला, ये तूने अच्छा नहीं किया। जब समय आए बुरा तो हर खुशी रोने लगे, हर खुशी रोने लगे। जब
समय आए बुरा तो हर खुशी रोने लगे। ये जो चाहे चांद का मुंह चांदनी धोने लगे। इसने चाहा तो गगन में, इसने चाहा तो गगन में तारों की बारात है। गम खुशी आंसू हंसी सब समय की बात है। माता की महिमा निराली, माता सा कोई कहाँ। माता की महिमा निराली, माता सा कोई कहाँ। माता के आंचल में देखो पलता है सारा जहां। चाहे छोटा या बड़ा हो, चाहे छोटा या बड़ा हो, माता सबके साथ है। गम खुशी आंसू हंसी सब समय की बात है। ये हंसा दे या रुला दे, ये हंसा दे या रुला दे, सब समय के हाथ है। गम खुशी आंसू हंसी सब समय की बात है। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। वाह, सिंगर बनते बनते गलती से राशन कार्ड ऑफिसर बन गए। अब ये सुबह सुबह दर्द भरा गाना क्यों गा रहे हो? हाँ? क्या बताऊं कमला, मुझे मेरे प्यारे भाई जग्गू की याद आ रही है। अरे कितनी बार कहा, अब हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। अरे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन मेरा वास्ता तो है। मेरा सगा भाई है, मेरा अपना खून है। कितने प्यार और आदर से मुझे उसने बुलाया था अपनी दुकान की ओपनिंग के लिए, और मैं यहाँ बैठा हूँ। हार में जाए आदर और प्यार। कमला देखो, वो बुलाने नहीं आया था, जलाने आया था, जलाने, समझे? और कौन सा लाखों रुपए का बिजनेस उसने शुरू कर दिया है। एक मामूली सी साइकिल बेचने की दुकान तो खोली है। अरे छोटी सी दुकान ही सही, लेकिन उसकी खुशी में हमें शरीक होने जाना चाहिए था ना। कोई जरूरत नहीं है। कौन आ टपका सुबह सुबह? अरे कौन है भाई? साहब आपके नाम कुरियर है। लाओ। ये लो। शुक्रिया। किसका लेटर है? अरे ये लेटर नहीं, वकील का नोटिस है। देखा, आखिर वो तुम्हारा भाई कमीनेपन पे उतर आया ना। तुम्हारे भतीजे विजय ने भेजा है ना, जो जग्गू का बेटा है, जिसे मिलने के लिए तुम बड़ा तड़प रहे थे। जो तुम्हारे मुंह में आता है बकती रहती है। अरे ये विजय ने नहीं भेजा, तो ये राजू ने किसी और वकील से भिजवाया है। लो पढ़ो। मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है? तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो तुमसे शादी क्यों करती? काश ये पढ़ी लिखी होती तो मैं बच जाता। सुनो राजू, अब तुम शराब और जुए की आदत छोड़ दो। अगर हो सके तो कुछ काम करने की आदत डालो। राजू, मैंने सुना है कि हमारे बियर बार पर सरकार की बिजली गिरने वाली है। अगर यही हाल रहा तो हमें फाके करने की नौबत आ सकती है। राजू, साली अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी और अब फिर? राजू, मेरी बातों को सीरियस लो, वरना बहुत मुसीबत आ जाएगी। मैं चलती हूँ, तुम गुड्डू का ख्याल रखना और इसे खाना खिला के सुला देना। तुम्हारा और मेरा खाना मैं साथ लेके आऊंगी। ठीक है गुड्डू।
जल्दी आना मम्मा। अरे टाइगर, तुम? वैसे मुझे तुम्हारे यहाँ नहीं, तुम्हारे भाई जग्गू के घर जाना चाहिए था, क्योंकि उसी के कारण बॉस के लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, और उसी के कारण बॉस आज जेल में है। पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो इसलिए कि तुम्हें भी बॉस का लाखों रुपया देना है। मैं बॉस की पाई पाई चुका दूंगा। वो तो तुम्हें मर के भी देना होगा। राजू, ये बच्चा किसका है? मेरा है। क्या बात कर रहा है राजू? इतना प्यारा बच्चा? आप बहुत अच्छे हो बेटा। राजू, बहुत प्यार करते हो ना अपने बच्चे से? हाँ। राजू, जितना प्यार तुम अपने बच्चे से करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा बॉस अपने पैसे से प्यार करते हैं, है ना बेटा? भाभी। राजू तुम? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है भाभी। क्यों राजू? भाभी, मैंने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था, वो लोग मेरे घर पर बैठे हैं, उन्हें देना बहुत जरूरी है। पर राजू, कितने पैसे चाहिए? भाभी, 2 लाख रुपए हो तो दे दीजिए। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। हाँ, घर में 10,000 रुपए हैं, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। भाभी, मैं अभी लाती हूँ। ये लो राजू। भाभी, ये पैसे मैं लौटा दूंगा। कोई बात बाय नहीं, लाडू। जीते रहो। अंकल, आपसे मैं कितनी बार बोलूं कि मैं अभी आईवी पटेल में 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तेरा बाप अभी तक यहाँ नहीं आया और तेरे को मरने के लिए यहाँ छोड़ गया। टाइगर, मैं आ गया। पापा, पापा। हाँ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। टाइगर, ये लो पैसे। इतने से पैसे? इतने से में क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा। टाइगर, मैंने भाभी और माँ से बहुत रिक्वेस्ट की, पर उनके पास इससे ज्यादा नहीं थे। तुम्हारी माँ और भाभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तो तुम बॉस से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हें माफ कर देगा? टाइगर, बॉस से कहो मुझे थोड़ा वक्त दे। नहीं राजू, बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भाई बॉस को धोखा देके करोड़पति बना है, लाखों में खेल रहा है वो। तुम्हारे लिए तो 5-10 लाख रुपए यूं दे देगा तुम्हारे को। लेकिन नहीं राजू, कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं मतलब नहीं समझा। मतलब जो चीज मांगने से नहीं मिलता है राजू, उसे छीनना पड़ता है। लेकिन भैया की दौलत पर हमारा कोई हक नहीं है, उल्टा हम उनका हक खाकर बैठे हैं। देखो राजू, बॉस के लिए उसको लूटना बहुत जरूरी है। वो बॉस का पैसा खाकर ही बड़ा आदमी बन गया है, और तुम बॉस को पैसा दे नहीं सकते हो। जैसा मैं तुम्हें कहूं वैसा तुम करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे तो फरिश्ते भी करेंगे राजू, तुम ऐसे नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? जो इंसान मेरा कहना नहीं मानता ना, उसके बच्चे को मैं गोली मार देता हूँ। बहुत कमीना इंसान हूँ मैं। इसको छोड़ दो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। क्या खबर छपी है? एक खूबसूरत लड़की ने अपने प्रेमी का मर्डर कर दिया और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। राम राम। राम राम। राम राम। कहिए। हमने अपना राशन कार्ड बनाने के लिए नया पता देने के लिए आपका फॉर्म भर दिया है। फॉर्म तो ठीक तरह से भरा है ना? जी हाँ, आपके ही आदमी से भरवाया है। कितने पैसे दिए? पूरे 20 रुपए दिए और फार्म के 10 रुपए अलग दिए। वो तो मंदिर का दरवाजा है। असली मंदिर यहाँ है। यहाँ पर काम करवाने के लिए एक तुच्छ भेंट देनी होती है, सिर्फ 1500 रुपए। देखिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मंदिर का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लो जी लो, रिश्वत भी लेते हैं तो डंके की चोट पर लेते हैं। देवी जी, ये रिश्वत नहीं, ये तो कुछ भेंट है। ऐसा राम राम, ये कैसा जमाना आ गया है? कुछ एडवांस तो देती जाओ, बाकी बात चलो दे जी। देना। ठीक है, हम कुछ इंतजाम कर लेंगे। चलो जी, चलो। जेब में नहीं पैसे तो काम होगा कैसे? ला 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 ला। हेलो सर। हेलो हेलो। आप आए तो हमारे ऑफिस में बाहर आई। कहिए देवी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, मैं इस शहर में नई नहीं हूँ, हरियाणा की रहने वाली हूँ। इस शहर में मैं इंटरव्यू के लिए आई थी और उस इंटरव्यू में मैं पास हो गई। अजी, आपको तो पास होना ही था। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको कोई भी पास कर सकता है। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि अब कंपनी वाले मुझे अब्रॉड भेजना चाहते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है ना सर, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और पासपोर्ट बनाने के लिए राशन कार्ड तो लगता है। तो
राशन कार्ड भी मेरे पास नहीं है। अरे पुराना राशन कार्ड तो है ना? नहीं है। मम्मी से बात हुई थी, मम्मी ने कहा कि मिसप्लेस हो गया। ओ, मिसप्लेस हो गया है। अब उसे हमें प्लेस में लाना होगा। इसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। बहुत कुछ मतलब? अरे जो कुछ करना है आप ही को करना है। आपने सुना ही होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मतलब ये कि दाम बनाए काम। नए राशन कार्ड के लिए 8-10 जगह सेटिंग करनी होगी। उसके लिए तो कहिए 2000 या 5000? 2-5 से क्या होगा? 10 जगह सेटिंग करनी है, कम से कम 10,000 तो चाहिए। तो ठीक है, मंजूर है मुझे। देखिए ये पेमेंट आप मुझे यहाँ मत दीजिए। तो? देख ना ले। बात यह है, एक काम करिए, आप सुबह 11 बजे से पहले मेरे घर पर आ जाइए। मुझे पेमेंट दे दीजिए और ये रहा मेरे घर का एड्रेस। ओके, ठीक है। तो कल 11 बजे मैं आपके घर पहुंचूंगी। वेरी गुड, मैं आपका इंतजार करूंगा। वाह, ऊपर वाले क्या मुर्गी भेजी है। जी डार्लिंग, तुम तो रोज गाना गाते हो। आज ना मैं गाना गाऊंगी। तुम गाना गाओगी? हाँ, तो फिर बजाओ, गाओ। तबला बजाओ। अरे पहले गाना तो गाओ। सुनो। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार। क्या कहा? आजा मेरे बालमा? अरे बालमा तो तेरे साथ बैठा है। तुम नहीं तो फिर कौन? वो माल। ओ माल। टाइम क्या हुआ? 11 बज रहे, अभी तक नहीं आए। देखो ना। डार्लिंग सब्र करो, सब्र करो। इंतजार का फल मीठा होता है, मीठा होता है। तुम्हें नहीं मालूम वो आने वालों पैसों से मैंने क्या क्या खरीदने का प्रोग्राम बनाया है। इतना तो जानता हूँ, माल बाद में आता है और खर्चा तुम पहले कर देती हो। तुम्हें नहीं मालूम, लक्ष्मी चंचल होती है, वो कभी भी एक जगह नहीं रहती। यू आर राइट, योर फ्यूचर इज ब्राइट। माल आते ब्राइट। हो गया फ्यूचर ब्राइट। नमस्ते। नमस्ते। सत्यदेव जी हैं? है आप? वो मुझे राशन कार्ड बनाना था। हाँ हाँ हाँ, आइए 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 ना। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। डार्लिंग, इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। अभी लाती हूँ। घर ढूंढने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। ये कौन है? ये है मिस्टर नागपाल, मेरे कलीग। ओ, तो क्या इनको भी राशन कार्ड बनवाना है? इनको बता दिया है ना कि मैं राशन कार्ड कैसे बनाता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माल लाई हो? हाँ हाँ। तो फिर निकालो। मिस्टर सत्यदेव, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आप है कौन? एंटी करप्शन ब्यूरो। बाप रे। माँ की कृपा से अजय की सगाई तो हो गई, अब विजय की हो जाए तो। ए सुनो, बाहर आओ, तुमको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। आओ सत्या, तुम्हारी जमानत वकील साहब ने दे दी है, अब तुम घर जा सकते हो। जी। थैंक यू इंस्पेक्टर। हाँ ठीक है। बाल बाल बचे, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे कमला, भगवान के साथ साथ हमें हमारे बेटे विजय और जग्गू का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे काम आए। और एक हम हैं जिन्होंने हमेशा इनका बुरा चाहा, बुरा किया और इन्हें जलील करने के तरह तरह के मंसूबे बनाए। सचमुच मैं हमेशा गलत सोचती रही, मेरे अक्ल पर पत्थर पड़े थे, जो अपनों को पराया समझती रही। ताई जी, और कुछ मत कहिए। अरे कोई इंसान किसी का भला बुरा नहीं करता, करने कराने वाली तो माँ जगदम्बे है। जय माँ जगदम्बे। चलिए घर चलिए, बाबा आप लोग का इंतजार कर रहे होंगे। जग्गू, उठो जग्गू बेटा, जग्गू, जग्गू।
माँ माँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माँ। जग्गू, तुम्हारे अंदर का पाप छट चुका है, इसीलिए तुम अपनी मन की आंखों से मुझे देख पा रहे हो। मेरी कृपा तुम पर सदा रहेगी। इसी तरह शुद्ध मन से तुम कर्म करते रहो। मैंने तुम्हें परख लिया था। मैं तुम्हारे घर कन्या रूप में आई थी। मैंने तुम्हें हीरे जवाहरत दिए। मेरी दी हुई भेंट को तुमने मुझे ही मंदिर में भेंट कर दिया। तुम्हारी निष्कल भावना से मैं बहुत प्रसन्न हुई। मेरी एक बात मानो जग्गू बेटा, अब तुम धरती माता का कार्य करो, अर्थात जमीन जायदाद का काम करो। उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। जो आप कहेंगी वही करूँगा। और हाँ जग्गू, तुम्हारे घर के उत्तर में अजय बाग मुसाखेड़ी के पास जहाँ एक पेड़ है, उसके नीचे तुम्हें खुदाई करनी है। उसमें तुम्हें एक अष्ट धातु की मूर्ति मिलेगी जो मेरी है, जिसे एक विशाल मंदिर बनाकर स्थापित करनी है। अवश्य माँ, मैं वही करूँगा जैसा आपने आदेश दिया है। तुलसी, तुलसी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? अभी अभी माँ जगदम्बा मेरे सपने में आई थी। अजय बाग के पास में उनकी प्रतिमा गड़ी हुई है। हमें निकालकर उसे मंदिर में स्थापित करना है। हे माँ जगदम्बे, आप कितने भाग्यशाली हैं। देखिए, शुभकामनाएं तेरी कैसी। चलिए हम सब अभी चलते हैं, और हाँ, बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। हाँ? चलो चलो तुलसी, चलो। अरे रुको 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 रुको, यही तो वो जगह है जो मैंने सपने में देखी थी। फिर तो हो ना हो भैया, मूर्ति यहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा, तुम खुदाई शुरू करो। तुम आप थोड़ा साइड आप इधर हो जाइए। आजा भाई। और खोदो। कुछ है बाबा यहाँ? अरे और कुछ आवाज आ रही है। एक मिनट रुक जा भाई। और खोदो। अरे मूर्ति माँ मूर्ति है। माँ देखो मूर्ति, माता की मूर्ति। जय जगदम्बे, मूर्ति। जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। देखो मूर्ति, बाबा मूर्ति। तुलसी, माँ ने कहा था मेरी मूर्ति को मंदिर में स्थापित करना। जय जगदम्बे। चलिए, आपको माँ की मनोकामना पूरी करनी। जय जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे माँ।
अच्छा चलिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और विजय नहीं आया? अंकल विजय कोर्ट में बिजी हैं। उन्होंने ये पेपर भेजे हैं। जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, आप आश्रम का काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नमस्ते अंकल। आश्रम चलो। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। ये क्या बेसुरा राग अलाप रहे थे और क्या गाना गा रहे थे? रात को ख्वाब में कलियां दिखाई दे रही है। तो फिर क्या करूं, ख्वाब में ही तो कलियां देखता हूँ। अरे सारा दिन तो मुझे ये गोभी का फूल देखना पड़ता है। क्या कहा? मेरा मतलब है गुलाब का फूल। कुछ सुना तुमने? क्या? तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। वाह वाह, जिंदगी में उसने पहला कोई अच्छा काम किया। पैसा कहाँ से आया? हाँ, बैंक जो लूटा था उसका माल कहीं छुपा के रखा होगा। चोर रखे तो था ही। लो बज गई घंटी। अरे आइए आइए वकील साहब। पाए लगी ताई जी। आज कोर्ट का रास्ता भूलकर इस कुटिया में कैसे आ गए? ताई जी मैं तो कोर्ट जा ही नहीं रहा हूँ। क्यों? वकालत छोड़ दी या कोर्ट वालों ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए? नहीं ताई जी, बात दरअसल ये है कि कल अजय की सगाई है ना। क्या? कल मेरे भतीजे की सगाई है? हाँ ताऊ जी। जीते रहो बेटा, बैठो बैठो। और उसी का इनविटेशन कार्ड देने आप लोग को आया हूँ। कार्ड वार्ड तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जब बड़ा कुंवारा बैठा है तो छोटे की सगाई कैसे? मेरा मतलब है तुम्हारा क्या होगा? ताई जी अभी मेरा कोई इरादा नहीं है शादी करने का। क्यों? पूरी उम्र कुंवारा रहने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मैं पहले कामयाब वकील बनना चाहता हूँ, उसके बाद शादी करूँ। यानी कि पहले नौकरी फिर छोकरी, यानी कि पहले कामयाबी फिर शादी, नहीं तो हो जाती है बर्बादी। ताई जी, ताऊ जी, आप दोनों कल जरूर आइएगा। हाँ। हम सबको आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? अरे तुम्हें उससे क्या लेना? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। ताई जी बस माँ जगदम्बे की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से और बाबा की मेहनत से आप दोनों कल जरूर आइएगा। हम सबको आपका इंतजार रहेगा। मैं चलता हूँ। हाँ, माँ बाबा ने कहा है कि तोहफा लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों का आना ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा। पाए लगी ताऊ जी। हाँ पाए ठीक है, लगी ठीक है। ताई जी। सुना, जाते जाते अपनी अमेरिका घमंड दिखा के गया। अरे वो तो दिखाना ही चाहिए। जगदम्बे मात की जय, शेरा वाली तेरी सदा ही जय। हाँ, तेरे रंग बहुत निराले हैं। कब किसको कितना देती है ये कोई नहीं जान सकता। अब यही है ना आपके भगत जगदीश। आज से कुछ साल पहले बिल्कुल मामूली से आदमी थे। बहुत बड़े दिन देखे इन्होंने, लेकिन माँ तुम्हें नहीं भूले थे। तुम्हारी सदा ही जय जयकार करते थे, तुम्हारी आरती करते रहते थे। एक दिन तुमने प्रसन्न होकर इस पर दया कर दी, माला माल कर दिया इसे। आज ये शहर के बड़े गिने चुने मान्यवर लोगों में है, लेकिन दिल का नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है। इसीलिए उसने मुझ गरीब मंदिर के पंडित की बेटी का ब्याह अपने पुत्र से करने को तैयार हो गए, और मुझ मामूली से पंडित को अपना समधी बना लिया। धन्य हो माँ, धन्य हो। ये सब तेरा प्रताप है, तेरी ही कृपा है। माँ, इन दोनों बच्चों पर भी अपनी ऐसी कृपा बना के रखना माँ, ऐसी कृपा बना के रखना।
जोतों वाली माँ की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम ओम ओम। बच्चों, तिलक करवा लो बेटा, देते रहो। बच्ची ये लो बेटा, तुम भी लो बेटा, एक दूसरे को पहना दो। पहनाओ अंगूठी बेटा। जय हो जय हो। तुम भी पहनाओ बेटा। मैया तेरी कृपा से हमने खुशियाँ पाई अपार। मेरे बेटे की सगाई की भेंट करो स्वीकार। ओ मैया भेंट करो स्वीकार। तेरी कृपा से माई मेरे घर बाजी शहनाई। तेरी कृपा से माई मेरे घर बाजी शहनाई। मैया आने को आशीष हम ओ तेरे दर पे झुकाए शीश हम। हो मैया तेरे दर पे झुकाए शीश हम। झूमो नाचो गाओ आज सब मिल धूम मचाओ आज। झूमो नाचो गाओ आज सब मिल धूम मचाओ आज। बोले सात सुरों की सरगम हो ये खुशियाँ कभी ना हो कम। हो ये खुशियाँ कभी ना हो कम। झूमो नाचो गाओ आज सब मिल धूम मचाओ आज। झूमो नाचो गाओ आज सब मिल धूम मचाओ आज। तुझ पे न्यौछावर हो सारी खुशियाँ, ये दुआ है दादी की। ये दुआ है दादी की। वो ढोली जम के बजा दे ढोल, मैं भी नाचूं आज रात सारा। जम के बजाओ ढोल, जम के नाचूंगी मैं। हाँ, ढोली का ढोल बाजे ढम ढम ढम। ये खुशी कभी ना हो कम। ये खुशी कभी ना हो कम। झूमो नाचो गाओ आज सब मिल धूम मचाओ आज। झूमो नाचो गाओ आज सब मिल धूम मचाओ आज। माँ की कृपा से आई है घर ये खुशियों वाली रात। देखो खुशियों वाली रात। बोल क्या दूं मैं, मांग ले मुझसे मन चाहिए सौगात। मन चाहिए सौगात। मेरे सर पे तेरा हाथ, मिल गई मुझको हर सौगात। खुशी कभी ना हो कम। ओ ये खुशी कभी ना हो कम। झूमो नाचो गाओ आज सब मिल धूम
मचाओ आज, झूमो नाचो गाओ आज, सब मिल धूम मचाओ आज। मुझे किसी ने न बुलाया भतीजे, मैं तो बिन बुलाया मेहमान हूँ, हाँ बिन बुलाया मेहमान हूँ। मैं हूँ शराबी चाचा तेरा, पिता मैं सुबह हो शाम हूँ, पिता मैं सुबह हो शाम। तेरी खुशी में मैं भी आज झूमूं नाचूं सारी रात, तेरा चाचा हूँ भतीजे, करता हूँ दुआएं आज तुझे, कभी न सताए कोई गम, हो ये खुशी कभी ना हो कम, हो ये खुशी कभी ना हो कम। तेरी कृपा से माई मेरे घर बाजी शहनाई, तेरी कृपा से माई मेरे घर बाजी शहनाई, मैया आने को आशीष हम, हो तेरे घर पे झुकाए शीश हम, हो मैया तेरे घर पे झुकाए शीश हम। झूमो नाचो गाओ आज, सब मिल धूम मचाओ आज, झूमो नाचो गाओ आज, सब मिल धूम मचाओ आज। बोले सात सुरों की सरगम, हो ये खुशियाँ कभी ना हो कम, हो ये खुशियाँ कभी ना हो कम, हो ये खुशियाँ कभी ना हो कम। कमला, तुमने ये क्या किया? बोलो। हेलो, हाँ सत्या भैया, क्या कहा? भाभी हॉस्पिटल में है? भाभी को लकवा हो गया? आ रहे हैं भैया, हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तुलसी, भाभी को लकवा हो गया है। जैसी करनी वैसी भनी, पूरे काम का बुरा नतीजा। हमें चलना चाहिए। चलो। डॉक्टर साहब, आपकी दवाइयाँ बिल्कुल कुछ असर नहीं कर रही। सत्या भैया, घबराओ मत, मैं माँ की भभूति लाया हूँ, भाभी को लगा दीजिए, माँ जगदम्बा सब ठीक करेगी। जय जगदम्बे माँ। नो नो, ऐसा मत करो, वरना इनको दवा का असर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मुझे माता पर पूरा भरोसा है, आप देखिए माता का चमत्कार। जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे माँ, 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 जय जगदम्बे माँ। मैं ठीक हो गई, हाँ ठीक हो गई माँ, मैं जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। माँ, माँ, तूने मुझे ठीक कर दिया। एक दिन मैंने तेरी भभूति फेंक दी थी, लेकिन आज तेरी भभूति ने मुझे ठीक कर दिया। ये तेरे यहाँ चमत्कार है माँ। जय जगदम्बे माँ। माँ, तेरी लीला अपरंपार है माँ। जय जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे, जय शंकर। पकड़ो साले वो, पकड़ो, ले चलो जल्दी, पकड़ो तुम लोग, पकड़ो साले को तुम, अरे अरे खाओ जल्दी, छोड़ो मुझे, चलो कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो, अरे चलो बढ़ाओ वाले, जल्दी बढ़ाओ, बढ़ाओ वाले, अरे छोड़ो मुझे, अरे कहाँ ले जा रहे हो? आजकल पढ़ाई लिखाई करता है कि बस यूं ही? दादी तू भी ना जब देखो खिंचाई करती रहती है मेरी। बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता। अजय बेटा, अजय बेटा, क्या हुआ पुजारी जी? क्या हुआ? चौको भैया कुछ गुंडे उठा कर ले गए, गुंडे उठा के ले गए? कोटी कोटी की तरफ। कोटी कोटी? हाँ। चलो बेटा, आओ बेटा आओ। हाँ चलो। हाँ, चलिए पुजारी जी, चलिए। डगलस भाई की वजह से आज तू बड़ा आदमी बना है, बैंक डकैती का रुपया उड़ाकर, और कहता है जो दिया है माँ ने दिया है। बैंक डकैती का रुपया मुझे दे दे या
मेरे पास कोई बैंक डकैती का रुपया नहीं है। जो भी दिया है सब माँ ने दिया है और वो माँ के चरणों में अर्पित है। जय जगदम्बे माँ। माँ 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 जगदम्बे माँ। उस वक्त तेरी माँ कहाँ चले गई थी जब तुझे हमने मंदिर से उठाया था? उस वक्त तेरी माँ का चमत्कार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं यही बचाने वो? तुम माँ का भेद क्या जानो, वो जरूर बचाने आएगी। जय जगदम्बे माँ। क्या मामा का नाटक लगा रखा है? कोई माँ तुझे बचाने के लिए नहीं आएगी। अगर हमसे बचना है तो 10 करोड़ रुपए दे दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। भैया ये जैसा कहते हो वैसा कर दो, वरना ये तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ भैया, बचाना चाहता हूँ। मैं मरूंगा नहीं राजू, मरेंगे ये सब। इनके जुल्म की हद हो चुकी है। तू हद की बात करता है? ये पिस्तौल तेरी सगी नहीं होगी। अगर तूने रुपया नहीं दिया तो सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में दाग दूंगा। नहीं नहीं, भाई को मारो टाइगर, और मारो, कितना मारो, जब तक 10 करोड़ के बारे में यहाँ ना कह दे। मारो। जय जगदम्बे माँ। भूल जा माँ को, वो कहाँ आने वाली है। कोई चमत्कार नहीं हो सकता तेरे साथ। जय जगदम्बे माँ। कोई जगदम्बे माँ नहीं आएगी यहाँ। जय जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे माँ। जग्गू, मेरे भक्तों की रक्षा करना मेरा काम है। ये दुष्ट कह रहे थे मैंने मंदिर में तेरी रक्षा नहीं की, इसलिए क्योंकि मैं इन्हीं को इन्हीं के स्थान पर सजा देना चाहती थी। तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुष्टों, तुम सबने मिलकर मेरे भक्त जग्गू को उठाने का जो साहस किया है उसकी सजा तुम सबको जरूर मिलेगी। मेरा ये त्रिशूल तुम्हें ऐसे जग्गू ट्रेन से ऐसे चिपकोगे कि छूट भी नहीं पाओगे। आया मैं। मुझे पकड़ टाइगर, छोड़ो टाइगर, छोड़ो टाइगर, छोड़ो। मैं चिपक रहा हूँ टाइगर, छोड़ो टाइगर, छोड़ो। बचाओ। अरे बचाओ टाइगर, बचाओ। मुझे बचाओ। मैं चिपक रहा हूँ। बचाओ जगदम्बे, बचाओ। मुझे टाइगर, बच्चा सुनो, मैं भी चिपक गया हूँ। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं भी चिपक गया हूँ। बहुत बुराई कर रहा था ना माँ की। हाँ? देखो माँ सामने है आपके, मांग लो माँ से माफी, कभी माँ माफ करेगी तुम्हें। माँ का चमत्कार देखा, बहुत बुराइयां कर रहे थे माँ की। सामने देखो और झुक जाओ माँ के चरणों में, पकड़ लो माँ के चरण। मेरे भक्त जग्गू को तुमने सताया और मुझसे अब कह रहे हो कि मुझे माफ कर दो। तुम लोगों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने कहा चमत्कार नहीं होगा, तो तेरा चित्कार ही मेरा चमत्कार है। अब चिपके रहो और चिल्ला चिल्ला कर मुझसे माफी मांगते रहो, लेकिन मैं कभी तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। मेरे भक्त जग्गू का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम सबको माफ कर देना चाहता है, इसलिए मैं भी तुमको माफ कर देती हूँ। जय जगदम्बे माँ। पकड़ लीजिए। बता तेरा भाई डगलस कहाँ है? बता, कब तक भागता फिरेगा वो? बताएगा? चल चल। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भैया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। राजू तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। भैया बाबा, बाबा सब ठीक तो है ना? ठीक तो ना? अरे बेटा को भैया तू ठीक तो है ना बेटा? ठीक हो पुजारी जी, ठीक हो, ठीक हो। जग्गू बेटा तू ठीक तो है ना? ठीक हो मैं। जय जगदम्बे माँ। जय जगदम्बे माँ।